हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, कभी भी कहीं भी अगले 72 आवर्स में आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की देखेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर एरीज जो आपके पार्टनर है वो आपके प्रति क्या फील करते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपके प्रति। फिर देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन के प्रति, आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और इसके बाद जो रूटीन में एक क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों की डिमांड पर, तो उसका आंसर देंगे। यूनिवर्स जी क्या आंसर देना चाहते हैं, क्वेश्चन आपका होगा, एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर एरीज यानी मेष राशि के जो लोग हैं, वो जो पर्सन है वो एरीज के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। चलिए देखते हैं। सॉरी, चलिए देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में दोनों प्यार है, प्रेम है, लेकिन थोड़ा सा डिटैच रहते हैं एक दूसरे से, खफा खफा रहते हैं, दोनों कोल्ड रहते हैं। तो जिस वजह से रिश्ते में बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है। चीजें अप एंड डाउन, रोंग राइट लेफ्ट राइट जा रही है। चीजें स्टेबिलिटी इस रिश्ते में नहीं है, पांव जमीन पर नहीं टिक पा रहे हैं, यानी कि रिश्ते में परेशानी, प्रॉब्लम्स आई हुई है। हालांकि जो आपके पर्सन है वो अभी भी इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। उनको लगता है कि जो उनके पर्सन है यानी कि जो एरीज है हमेशा वो काफी सुंदर दिखते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। तो जो आपके काम करने की एनर्जी है वो उनको बहुत पसंद आई, तो इसलिए वो चीजों में बैलेंस लाने की कोशिश करें। उनको लगता है कि वो अगर वो पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने एंगर को छोड़ते हुए प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे। और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस, जो है चीजों में बैलेंस बनाकर चलेंगे। यानी कि घर गृहस्थी के टाइम में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देंगे, बाहर वाले समय में बाहर वाले कामों को अंजाम देंगे। और ना तो बहुत ज्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे जिससे रिश्ते पर गहरा असर पड़े, इफेक्ट पड़े। तो क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर बहुत ज्यादा बातें करेंगे तो उनके जो एरीज है वो सोचेंगे कि वो दिखावा कर रहे हैं वो, और अगर बातें नहीं करते तो महसूस कर सकते हैं कि वो जो है अपनी ईगो में आ गए हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि वो हर तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली है या उतर चुकी है तो धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी फिर से दौड़ने लगे। यानी कि जो रिश्तों में दूरियां बनी हुई हैं, जो परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है, वो फिर से खुशियों के साथ आगे बढ़ सके। तो वो और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ रिश्ता स्टेबल हो सके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सके। तो और वो उनको ये भी महसूस हो रहा है कि जो उनके जो पार्टनर है वो हमेशा उनसे डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर वो कूल रहेंगे,
एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करेंगे, जैसे वो खुद हैं ऐसा ही सामने वाले के साथ पेश आएंगे। तो धीरे धीरे करके जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सकता है और रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है। छोटी मोटी अड़चन, छोटी मोटी रुकावटें हर किसी की लाइफ में आती हैं, तो वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। अभी भी वो चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते को एक मोड़ देंगे तो फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, फिर से रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और इस रिश्ते में खुशियां वापस आए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं एरीज, आपकी फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए, एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए क्या है देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि रिश्ता लग रहा था एक अच्छा पेयर बनेगा, एक अच्छा जोड़ा बनेगा, काफी प्यार है, मोहब्बत है, दोनों एक दूसरे से काफी प्यार मोहब्बत अभी भी करते हैं, भले ही दूरियां बनी हुई हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता उनके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, तो स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद करेंगे, मदद लेंगे, ताकि रिश्ते, और वो ये भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उन्हें अपने पार्टनर से मिलना चाहिए। वो मिलने का सोच रहे हैं अपने पार्टनर से, क्योंकि उनको लग रहा है कि जितना जल्दी वो मिलेंगे उतनी ही कंफ्यूजन, उतनी ही परेशानी, उतनी ही प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होगी। चाहे उसके लिए आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, क्योंकि आमने सामने बातें होंगी तो चीजें अगर कम्युनिकेशन होगा तो जांच पड़ताल हो सकती है, चीजों को देखा परखा जा सकता है, और जो जिस चीज के लिए कंफ्यूजन बनी हुई थी वो कंफ्यूजन दूर हो सकती है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। और अगर बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, दूसरे स्टेट में, दूसरे फॉरेन में, या कहीं इतनी दूरी पर के मिलना पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी, तो फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन वो बातें करना चाहते हैं, चीजों को क्लियर, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। और वो मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप चाहते हैं एरीज कि जो मेल और फीमेल एनर्जी है, अगर वो मेल एनर्जी बहुत ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो हार्डनेस लाने की जरूरत है, ताकि रिश्तों में बैलेंस बन सके, इक्वलिटी आ सके, और रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे रूप के जोड़े, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके, यूनिवर्स उन्हें ब्लेसिंग्स दे सके। तो इस एनर्जी के साथ वो पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए, ताकि जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका था, या बर्डन समझ रहे थे उस रिश्ते को, वही बर्डन उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाए, उनकी जिम्मेदारी बन जाए, और वही जिम्मेदारियां उनकी मदद और हेल्प करें आगे बढ़ने में, रिश्ते को स्टेबल बनाने में, खुशहाल करने में। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। आप एक कम्युनिकेशन चाहते हैं ताकि कोई भी परेशानी ना रहे, कम्युनिकेशन होगा, मेल जोल होगा तो आपस में चीजें क्लियर होंगी, इजी आसान होंगी, और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पर्सन एरीज के प्रति क्या एक्शन लेंगे देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। एरीज जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि भले ही चाहे इस रिश्ते में एक दूसरे से जुदा जुदा रहते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ईगो में रहते हैं, या फिर कोल्ड रहते हैं, डिटैच रहते हैं, लेकिन दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। दोनों एक दूसरे से काफी गहरा प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं। तो इसलिए वो अभी फिलहाल जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं,
अपने इमोशंस दबाए बैठे हुए हैं, अपने वो किसी के सामने भी इसका जिक्र नहीं करना चाहते, अभी नहीं चाहते कि वो कुछ भी इसका किसी के बारे में इस रिश्ते का जिक्र करें। अभी वो उनको लग रहा है कि उन्हें अपने आप को हील करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए, ताकि अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ वो एक्शन ले सके और रिश्ते को स्ट्रांग और मजबूत बना सके। भले ही छोटी मोटी अड़चन आ जाए, लेकिन वो पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। लेकिन अपनी तरफ से अभी वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि सही समय आने पर ही, जब वो अपनी विजडम नॉलेज गेन कर लेंगे, जब उनको लगेगा कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए, तो तभी वो एक्शन लेंगे। तो अभी क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, उसमें उनका टाइम लग रहा है, तो वो चाहते हैं कि या तो उनके जो एरीज हैं वो सही समय का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें, या फिर वो आगे बढ़े इस रिश्ते में और चीजों को सही करें, और वो किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं कि उनके बीच में क्या चला हुआ है, ताकि किसी की बुरी नजर फिर से इस रिश्ते पर ना लगे। सही वक्त आने पर वो इसमें एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे। और अगर आपके पास, आप वेट नहीं करना चाहते, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और चीजों को सही कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे काफी गहरा प्यार करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या अटैचमेंट या फिर डिटैच रहना, कोल्ड रहना, तो वो खामियां, वो परेशानियां दूर हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा वो चाहते हैं। अभी स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, इसलिए वो सही समय का वेट कर रहे हैं कि सही समय आने पर ही वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो उन पास्ट वाले दिनों को याद कीजिए, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा कीजिए, उस मिस्ट्री को दोहराइए, उस हिस्ट्री को दोहराइए, जो अच्छे पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। अगर उन बातों को, उन पलों को, यादों को ताजा करेंगे, तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, अपने आपके बच्चों के लिए फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है, फिर से इसमें खुशियां आ सकती हैं, रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और इसमें कॉम्प्रोमाइज कीजिए, एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट वगैरह दीजिए, ये डिसाइड कीजिए कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए तैयार हैं, फिर से कोई गलती नहीं दोहराएंगे, जो गलती हो चुकी है उसको दोबारा नहीं होने देंगे। तो रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए वो आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो ऐसा जो है यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। इसमें किसी के लिए हो सकता है कि 4 से 6 सप्ताह का समय लगे, या 4 से 6 महीने तक का भी समय या वक्त लग सकता है धीरे धीरे आगे बढ़ने का। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि 4 दिन के बाद ही बातें होनी शुरू हो जाएं और धीरे धीरे करके रिश्ता जल्दी आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स जी जो आप लोगों की डिमांड पर है, एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। 3 बार अपने मन ही मन दोहराइए, ताकि आप
डिसाइड कर सके कि क्वेश्चन क्या है, उलझन में ना रहे। अगर वीडियो 15 सेकंड में नहीं अगर आपको लगे कि 15 सेकंड में आप नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपने सोच लिया है, तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका रिजल्ट जानिए। तो धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। गेट मोर इंफॉर्मेशन हेल्पफुल पीपल। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो भी जांच पड़ताल की है, वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। और जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए एक दूसरे के बारे में कि दोनों क्या है, कैसे हैं, उनका बिहेव कैसा है और कैसा उनका चाल चलन है। तो उन चीजों के बारे में और आपको जानकारी कलेक्ट करनी है। इसमें आप दूसरे लोगों की मदद ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिएगा। तो लोग आपकी मदद करेंगे, दूसरे लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, जिनसे अगर आप पूछेंगे तो। और अगर आप जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, एक दूसरे के प्रति जांच पड़ताल करेंगे, उतना ही रिश्ते में आगे बढ़ने में आपको मदद और हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।